सो हेलो एंड वेलकम टू गुडरमान। और आ गई है बहुत ही बड़ी भर्ती डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये है केवीएस का संस्थान। केवी में निकल के आई है जेई, ऑलमोस्ट जेई इक्विवेलेंट की भर्ती है। यहाँ पे मांगा गया है आपसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। जानेंगे इस बारे में और यूट्यूब पर सबसे पहले आपको इस चीज़ का अपडेट मिलेगा। पूरी तरीके से आपको डिस्कस करा जाएगा किस तरीके का आपका फुल सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा, और इसके फॉर्म भरे जाएंगे अभी 1-2 दिन बाद से। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। लेट्स सी, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी भर्ती है हमारे लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की ये भर्ती लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो नवा कॉलम है वो है डब्ल्यू ई यानी कि वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यूआर 140 पोस्ट जो है वो यूआर की है। ओबीसी 91, एससी 50, 25, 33 के साथ कुल मिला के 339 के लगभग यहाँ पे पोस्ट हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 350 के लगभग आपको पोस्ट मिल रही है केवी में। तो कुछ चलिए इस पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये है टीजीटी डब्ल्यू ई वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ के एसेंशियल आप अगर आप देखेंगे क्या मांगा गया इसमें, तो यहाँ देख पाएंगे 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी, यानी कि 12th के बाद अगर आपने इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। राइट, कहाँ गया, ठीक है, तो आप इसमें भर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री है तब भी आप इसको भर सकते हैं। और ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि वही एक ही बात हुई कि बीटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने बीटेक किया हो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश हो कि आपको है ही। साथ में डिज़ायरेबल की बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिज़ायरेबल है, ये असेंशियल नहीं है। असेंशियल की बात करें तो डिप्लोमा हो या फिर आपके पास बीटेक हो तो आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। साथ में बीएड की भी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 7 की यहाँ पे है 44,900। और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 1,42,000 रुपये पे मैट्रिक्स पे जा रहा है लेवल 7, जो कि एक जेई पोस्ट की सैलरी होती है। और कई राज्यों में तो लेवल 6 पर होता है जेई, लेकिन कई राज्यों में लेवल 7 पे होता है। तो आपको यहाँ पे 7 की सैलरी मिलेगी। सेंट्रल लेवल के साथ में आपको भत्ते भी मिलेंगे। तो ये जो सैलरी है लगभग आपकी 60-62 हज़ार रुपये के करीब आप यहाँ से आराम से निकाल पाएंगे। 350 के लगभग वैकेंसी है। तो अब बात करेंगे सिलेबस में आपके क्या कुछ आने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो चुका हो कि डिप्लोमा या फिर डिग्री दोनों ही यहाँ पे अलाउ है, दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे कि बीच में और का साइन दिया हुआ है। या तो आपके पास डिप्लोमा हो या फिर आपके पास डिग्री हो। अगर आपके पास दोनों ही है तो आप दोनों में से किसी को भी बेस बना के फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो डिप्लोमा डिग्री के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब सीधा हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और एग्ज़ाम 5 से 6 महीने बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा। तो चलिए सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सीधा ही बढ़ते हैं सिलेबस पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जहाँ पे डिप्लोमा वाली पोस्ट है, जो हमारी पोस्ट है, इसमें आप लोग देख पाएंगे तो 180 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 100 नंबर आपके टेक्निकल के होंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपको दे करके जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 30 मार्क का आपका प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जहाँ पे 15 नंबर की आपकी इंग्लिश, 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। साथ में आप देख पाएंगे तो 50 नंबर का आपका ये 20 नंबर की आपकी जीके एंड करंट अफेयर, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 80 नंबर का आपका नॉन टेक का पोर्शन होगा और 100 नंबर का आपका टेक्निकल का पोर्शन होगा। टेक्निकल में क्या कुछ आएगा आगे बढ़ेंगे, आगे इसी बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इसमें आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, जो कि आपको 60 मार्क्स आपको देगा डेमो टीचिंग, और 30 मार्क आपको होगा 30 नंबर का इंटरव्यू, और यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे। तो रिटन टेस्ट और कॉम्पिटेंसी टेस्ट दोनों को ही मिला के आपकी मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो ये कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है। वर्क एक्सपीरियंस आपकी पोस्ट के लिए
बढ़ेंगे 100 नंबर में टेक्निकल में आपका क्या कुछ आने वाला है, तो हम जाएंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए और देखेंगे टेक्निकल में आपका क्या कुछ रहने वाला है इलेक्ट्रिकल में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 100 नंबर में आपको ये मिलेगा टीजीटी। द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ डिप्लोमा। तो डिप्लोमा लेवल का है लेकिन सब कुछ ही यहाँ पे कवर हो गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो सर्किट फंडामेंटल, रेजिस्टिव सर्किट, किरचॉफ नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट एलिमेंट, एनर्जी सोर्सेज, मैग्नेटिज्म, एसी फंडामेंटल, सीरीज एसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट, सर्किट एंड फिल्टर्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल डायोड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डीसी पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर और लोड लाइन, इक्विवेलेंट सर्किट, सिंगल स्टेज, और यहाँ पे आप देख पाएंगे एम्पलीफायर, ब्रेकडाउन डिवाइसेस, और कुल मिला के आपके ये लॉजिक फैमिली, ट्रांड्यूसर, इंस्ट्रूमेंट, कुल मिला के आपके ये 37 टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल मशीन कवर नहीं है, तो शायद इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को छोड़ के आपका ऑलमोस्ट अधिकतर सब कुछ ही यहाँ पे कवर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो 339 से करीबन पोस्ट है, और ये जो शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई गई है और इसकी तैयारी आप कर सकते हो, इसके फॉर्म को भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे और अपडेट के लिए गुड रमन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।